मार्केट फिर से क्रैश होने वाला है और इस बार इतना बड़ा क्रैश होगा कि भाई हम सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हलचल मचना तय माना जा रहा है। The Nifty has fallen more than 400 points, with the volatility gauge India VIX surging over 18%. क्या फिर से शेयर बाजार में बड़ी हलचल मचने वाली है? क्या फिर निवेशकों के बीच चिंता का माहौल मंडरा रहा है? क्या फिर आप लोग तो हिंडनबर्ग को जानते ही हो, वो अमेरिकन कंपनी जो कि रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती है। पिछले बार इन्होंने अदानी को एक्सपोज किया था, तो भाई अदानी जी के शेयर कितने ज्यादा गिरे थे। 7 लाख करोड़, ये वो अमाउंट है जो अडानी ग्रुप ने खोया है स्टॉक मार्केट में पिछले 7 दिनों में। इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। तो इस बार इन्होंने सीधा अदानी को नहीं, इस बार सीधा इन्होंने सेबी को टारगेट किया है। तो सेबी कौन है, ये रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने जो पब्लिश किया, ये क्या सच में वैलिड है, इससे क्या हमें डरना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करूंगा और हाँ, आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और ये क्या हमें इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आखिर ये हिंडनबर्ग कौन है। देखो, आपको जो ये बंदा दिखाई दे रहा है ना, ये है हिंडनबर्ग का असली ऑनर, ठीक है। इसने क्या किया था, पिछले साल एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसके ऊपर इसने साफ इल्ज़ाम लगाया था गौतम अदानी के ऊपर कि गौतम अदानी क्या कर रहे हैं, अपना एक सेल कंपनी से अपने पेरेंट कंपनी में, इंडिया के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने कंपनी के प्राइस, शेयर प्राइस को पंप कर रहे हैं। तो ये इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। क्या पेपर था, चलो मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पेपर दिखाऊंगा तो आपको शायद अच्छे से समझ में आए। इनका रिसर्च पेपर, ये था इनका रिसर्च पेपर। ये हैं इनके भाई, इनके रिसर्च पेपर में इन्होंने साफ दिखाया था कि ये जो इनके भाई है ना, गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी, एल्डर ब्रदर, ये क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने एक मॉरिशस में एक ऐसा ऑफशोर फंड अकाउंट स्टार्ट किया है। तो इन्होंने ना एक चार्ट बना के एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ काम कैसे कर रहा है। तो विनोद अदानी का एक ऑफशोर एंटिटी ये अकाउंट है इनका। ये क्या कर रहे हैं, अपने उस पैसे को अदानी का जो फैमिली का ट्रस्ट अकाउंट है ना, वो उस पैसे को सीधा लेके जा रहे हैं मॉरिशस के फंड सेल अकाउंट में, और उस पैसे से फिर वो क्या कर रहे हैं, अदानी ग्रुप का जो लिस्टेड कंपनी है ना, उसको वहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो इससे क्या कर रहे हैं, अपने ही शेयर प्राइस को वो पंप कर रहे हैं। और पंप कैसे कर रहे हैं, अपने खुद के कंपनी के पैसे को विनोद अदानी क्या कर रहा है, वो अमेरिका में क्या बोलते हैं, मतलब मॉरिशस के फंड अकाउंट, सेल अकाउंट में वो पैसे डाल रहे हैं। उसके बाद वो अपनी लिस्टेड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिससे शेयर प्राइस बढ़ रहा है। क्योंकि जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ पे FII कैटेगरी से ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के कैटेगरी से। और यही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। इसका जो मेन रोल था मॉरिशस का, इनका सेल अकाउंट था, और इन्होंने इसको पूरा डिटेल में एक रिसर्च PDF के थ्रू एक्सप्लेन किया था। देखो, ये सारा कुछ इन्होंने पब्लिश किया था। ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ डिटेल में, सेबी आस्क अल्टीमेटम, क्या क्या कैसे ये चीज़ काम कर रहा है, अदानी मेंशन इन इंडियन पार्लियामेंट ऑल्सो, स्टॉक पार्किंग एंटिटी, ये सब था। अब जब हिंडनबर्ग को लगा कि हमने इतना कुछ पब्लिश किया, लेकिन सेबी जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, अब आपको लग रहा हो ये सेबी कौन है। सेबी देखो, सेबी ना, सेबी क्या होता है ना, ये इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जब भी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा वैसा स्कैम वगैरह कुछ भी होता है तो इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप एक तरह से बोल सकते हो सेबी क्या है, पुलिस है इंडियन स्टॉक मार्केट का। अब इसने जब एक्सपोज किया इसको, तो इससे इसने उम्मीद लगा रखा था कि सेबी ना कुछ एक्शन लेगी इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया। अब जब सेबी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो इनको आ गया गुस्सा। इन्होंने बोला भाई पक्का कुछ ना कुछ ज़्यादा गड़बड़ है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, फिर और डीप रिसर्च की, और जब डीप रिसर्च की तो इन्होंने एक लिंकअप पाया। इनको एक लिंक मिला यहाँ पे, IPE प्लस फंड, मॉरिशस का जो वो फंड था ना, जहाँ से वो पैसे पंप अप कर रहे थे। इनको पता चला कि सेबी का जो चेयरपर्सन है, करंट सेबी के जो चेयरपर्सन, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उनका। देखो, सेबी के करंट चेयरपर्सन ये माधवीपुरी भुज, ये है सेबी के करंट चेयरपर्सन, ये है सेबी के करंट चेयरपर्सन माधवीपुरी भुज, ठीक। इनका जो है इनसे लिंकेज है, क्योंकि ये अपने पैसे को इनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदानी जी के कंपनी में। वो डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो मॉरिशस वाले उस कंपनी के पैसे से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे, इन्होंने देखो इसको भी लिंक किया अपने रिसर्च PDF पूरा, ये IPE प्लस फंड के द्वारा, ठीक।
और ये आईपी प्लस फंड को कौन मैनेज करता है? ब्रदर ऑफ गौतम अदानी, मॉरिशस के द्वारा। और ये पैसे क्या हो रहा है, फिर इंडियन मार्केट में पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। अब इन्होंने इसको कैसे लिंक किया? सबसे पहले तो इन्होंने दिखाया कि इन्होंने आईआईएफएल में सेबी के चेयरपर्सन ने अपना अकाउंट ओपन कर रखा था, जबकि ये सेबी के चेयरपर्सन ऑलरेडी थे उस समय। देखो इन्होंने ये भी दिखाया था कि जब सेबी के चेयरपर्सन थे 2017 के आसपास, तब यहाँ पे इन्होंने अकाउंट ओपन कर रखा था। इनके हस्बैंड और इनका दोनों का नाम है, फुल नेम ऑफ क्लाइंट, नेटवर्थ है 10 मिलियन, और ये इनका जो सोर्स ऑफ फंड है वो सैलरी का था। ये सैलरी के सारे पैसे ये आईआईएफएल के फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कौन से फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखो किस वाले फंड में वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। ये ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड और आईपीई प्लस फंड, इन दोनों में ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे इनकी सेबी के चेयरपर्सन, आईपीई प्लस फंड। और ये आईपीई प्लस फंड को कौन मैनेज करता है? अदानी के डायरेक्टर, इंडियन ऑफलाइन आईआईएफएल। और आईएफ में सेबी के चेयरपर्सन का भी अकाउंट है और इनके जो पैसे हैं वो भी यहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो अब चलो इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है इनकी चेयरपर्सन बनने से। ये चेयरपर्सन बनी, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं अपना आईएफएल में अकाउंट ओपन किया, इतना पैसा था। और जब ये सेबी के चेयरपर्सन बन गए उसके बाद इन्होंने ईमेल किया कि मेरा जो पैसा है ना, जो मेरे नाम पे अभी है, अब वो पैसा मेरे पति के नाम पे कर दीजिए, सारा जो फंड है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने इस चीज़ को करने के लिए कर दिया। उसके बाद, और ये चीज़ वो खुद के ईमेल से ही मैनेज कर रहे थे, तो यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा कंसर्निंग वाला चीज़ था। और 25 फरवरी जो 2018 को जब ये सेबी के चेयरपर्सन थे, उस समय भी माधवी पुरीभुज ने एक ईमेल भेजा था कि मेरा जो सारा पैसा है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप विड्रॉ कर दो, रिडीम कर दो 100%। तो ये जब सेबी के चेयरपर्सन थे, फिर भी ये उनसे डायरेक्टली बात कर रहे थे आईआईएफएल से। तो आईआईएफएल की कंपनी से सीधा लिंकेज अदानी जी का है। ये था। अब ये तो इनका एक इल्ज़ाम था। अब यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक था। अब इसमें आया एक नया ट्विस्ट। अब इन्होंने एक और नया एंगल जोड़ा ब्लैकस्टोन से। ब्लैकस्टोन क्या है? देखो, ब्लैकस्टोन है अमेरिका की, अरे यार ये मूवी नहीं होता, अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अमेरिका की ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश्ड है, और ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब इनका ना, इनसे इन्होंने लिंकअप दिखाया। कैसे लिंकअप दिखाया वो भी बहुत ही मस्त तरीके से इन्होंने इसको लिंकअप दिखाया। इन्होंने, इनके हिसाब से सेबी के जो चेयरपर्सन है, इनके जो हस्बैंड है, ये ना इसमें अपॉइंट किए गए सीनियर एडवाइज़र के तौर पे ब्लैकस्टोन में 2019 में, जब उस समय ये सेबी के चेयरपर्सन माधवी भुज अपॉइंट हो चुके थे, उसके बाद भी इनके सीनियर एडवाइज़र के तौर पे ये अपॉइंट किए गए ब्लैकस्टोन में। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉइंट किए गए। अपॉइंट तो कोई भी क्या नहीं जा सकता है, अपॉइंट तो कोई भी किसी भी पोस्ट पे कर सकता है ना। अब उसका हस्बैंड को तो भाई घर बैठे नहीं रहेगा ना। तो जब उनके हस्बैंड अपॉइंट किए गए, लेकिन उनको जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है पता है? देखो मैं आपको इनका दिखाता हूँ वीडियो। ये स्टार्टिंग से चलते हैं हम, स्टार्टिंग में। अब ये कहानी फिर से शुरू होगी ऊपर से। इनके जो हस्बैंड है ना, वो देखो क्या है, वो यूनिलीवर में धवल भुज यूनिलीवर में चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, कोई यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये कैसे दे सकते हैं। इनको तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस का कोई भाई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। ये तो यूनिलीवर में जॉब कर रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। फिर भी इनको ब्लैकस्टोन ने अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? कुछ तो बात होगा भाई, कुछ राज होगा। चलो राज डिस्कवर करते हैं। तो राज क्या था? ब्लैकस्टोन में जब वो अपॉइंट किए गए, इनको चाहिए था ब्लैकस्टोन को फेवर इंडिया के चेयरपर्सन सेबी से। जब उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया तो फिर बहुत सारे रीट्स लॉन्च किए गए। रीट्स क्या होता है ना, मैं आपको रीट्स एक्सप्लेन करता हूँ। रीट्स क्या होता है? एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टॉक होता है ना। स्टॉक में क्या होता है, सबका अलग अलग बिजनेस होता है हर एक कंपनी का, तो हम उसका शेयर बाय करते हैं। रीट्स में क्या होता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड वो कंपनी खरीद लेती है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बना देते हैं, ऑफिस वगैरह, और वहाँ से जब वो रेंट आता है ना, तो उस पैसे को वो शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। तो ये एक रीट्स था जो कि लॉन्च किया गया था एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे। और इसको लॉन्च किसने किया था? ब्लैकस्टोन ने लॉन्च किया था। वही ब्लैकस्टोन जो आपका भी सेबी के चेयरपर्सन के हस्बैंड वहाँ पे काम करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे। और जब वो अपॉइंट किए गए उसके बाद इन्होंने
2-3 क्या बोलते हैं रीट्स लॉन्च की, एक नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट करके, दूसरा इंडिया का सेकंड एंड फोर्थ रीट टू रिसीव सेबी का अप्रूवल पब्लिकली आईपीओ के लिए। इनको सेबी का अप्रूवल भी मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है फेवर मिला होगा तभी अप्रूवल मिला, तो यही लिंक अप ये करके दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद बस इतना ही नहीं, यहाँ पे ये चीज़ बात नहीं रुकी, इन्होंने 7 नए कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किए। उसके बाद 3 कंसोलिडेट अपडेट भी किए, 2 न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी चेंजेस हुए और नॉमिनेशन राइट में भी चेंजेस हुए। और ये सब चेंजेस कब हुआ? जब सेबी के हस्बैंड यहाँ पे ब्लैकस्टोन में काम करते थे। तो हो सकता है भाई घर में बात होता हो, ऐसा ऐसा होने वाला है सर, आप कर लीजिएगा, मतलब अपने हस्बैंड से बात होती होगी इनकी। और बस इतना ही नहीं, सेबी की जो चेयरपर्सन है वो पब्लिकली इस फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी कि लोगों को जाके इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, रीट्स में जाके पैसे इन्वेस्ट करो, रीट्स में पैसे इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे एक हो सकता है ये फेवर दे रहे हों अपने हस्बैंड के, कंपनी जहाँ पे ये काम कर रहे हैं ब्लैकस्टोन में, इनके हस्बैंड ये फेवर दे रहे हों उनको। तो इनका यहाँ से एक लिंक था। अब लिंक बस यहाँ इतना ही नहीं था इनकी ना, अब तीसरा यहाँ पे स्टोरी में तीसरा टर्न आया। माधवी बुच की जो करंटली है ना, वो 99% स्टेक है इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस में, अगोरा एडवाइजरी। और अगोरा एडवाइजरी ने रिवेन्यू जनरेट किया है $2,61,000 का, समझ रहे हो, $2,61,000। और इनका जो टोटल कंपनी का ऑनर है यहाँ पे देखो, 99% ऑफ शेयर जो है वो सेबी के चेयरपर्सन के पास है। ये इन्होंने अगोरा का प्राइवेट लिस्टेड डॉक्यूमेंट भी दिखाया है, पता नहीं ये कहाँ से निकालते हैं। तो इनके ऊपर ये सब इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने, हिंडनबर्ग ने, कि अब सेबी का जो चेयरपर्सन है वही इलीगल काम में इन्वॉल्व है, वही अदानी की कंपनी को पैसे ऑफशोर फंडिंग दे रहा है। यहाँ पे इनका अब इनसे लिंकअप साबित कर दिया उन्होंने कि ऑफशोर फंड उनका कंपनी है, एडवाइजरी फर्म भी है अगोरा, दूसरा ब्लैकस्टोन में उनके हस्बैंड काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारी रीट्स आई। तीसरा, इनका जो पैसा इन्वेस्टेड है IIFL में, वो क्या बोलते हैं, सीधा गौतम अदानी के पास ऑफशोर करके फंडिंग आता था। ये थी पूरी कहानी कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो अदानी से कैसे रिलेटेड है। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर सेबी ही गलत कर रही है तो उसको तो एक्सपोज किसी ना किसी को करना पड़ेगा ना। और अगर इसमें सच्चाई है तो होगा ये, सेबी के चेयरपर्सन पे अब बैठेगी कमेटी और कमेटी करेगी उनके ऊपर जांच कि इन्होंने क्या क्या किया है, कुछ गलत पॉइंट आया है या फिर जो जो हिंडनबर्ग ने बोला है वो सब गलत है। जो जो 3 पॉइंट इन्होंने बोले हैं इन तीनों में से सच में ऐसा लिंकेज होगा तो सेबी की चेयरपर्सन को हटा दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी हमारी स्टॉक मार्केट की, क्योंकि पुलिस ही अब चोर बनेगी तो भाई हम इन्वेस्टर कैसे सेफ होंगे। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, हमें इससे डायरेक्टली फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी हम पैसे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, अगर हमें पहले पता चल जाए कि भाई मार्केट में ऐसा चल रहा है तो हम थोड़ा सेफ्टी से पैसे इन्वेस्ट करेंगे और बाय द टिप करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। अब अदानी की कंपनी के बारे में तो सब जानते हैं कि इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, इनका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है, पॉलिटिकल फेवर भी है मोदी जी का, और भी बहुत कुछ है। तो भाई हिंडनबर्ग ने जो भी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की उसके ऊपर सेबी को थोड़ा एक्शन तो लेना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो बाहर आता ही, बट इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। तो फिर हिंडनबर्ग ने नया रिसर्च पब्लिश किया जिसमें इन्होंने दिखाया कि भाई अब अदानी से ना सेबी के जो चेयरपर्सन है वही रिलेटेड है, इसीलिए वो अदानी के ऊपर जांच नहीं कर रहे हैं। तो ये थी पूरे स्टोरी। और वीडियो देखना चाहते हो एक्सपोज के ऊपर कि कैसे सेबी ने एक और स्कैम को अंजाम दिया, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि सेबी कुछ काम करती नहीं है भाई, टू बी श्योर।